का नाम 2 अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी नैतिकता पर गंभीर सवाल बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में दर्ज होने के बात जो है वो कही जा रही है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर चोट बताया है, तो वहीं एनडीए खेमे में समर्थक इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि मामले में तूल पकड़ा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। मतदाता सूची में 2 नाम सियासत को लेकर यहां पर घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये त्रुटिकरण संशोधन का समय है। और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। तो देखिए अब आखिरकार जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके भी 2 वोटर आईडी यहां पर है। इसको लेकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए गए थे, ऐसे में बीजेपी को खुद भी देखना चाहिए कि आखिरकार कितनी बड़ी त्रुटि जो है वो हो रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सवाल जो हैं वो तेजस्वी यादव यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कई
बातें यहां पर रखी गई हैं कि ऐसे न जाने कितने वोटर कार्ड आईडी हैं जिनको लेकर कि ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुल मिलाकर वो पूरे तरीके से अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनसे मांगा गया था पूरे तरीके से सब सबूत ऐसे ही। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम होने के बाद 2 अलग अलग जगहों पर उन्होंने नाम भी लिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि एज भी दोनों जगह पर अलग अलग। तो देखिए, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। डॉक्टर के त्रिपाठी जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हिंदी खबर पर। चर्चा की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आप ही के साथ में, क्योंकि जिस तरीके से जब तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड आईडी मिले, आपने तमाम सवाल उठाए, आपने कहा कि आखिरकार आप पूरे तरीके से इसको लेकर स्पष्टीकरण दीजिए। वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद 2 अलग अलग जगहों पर नाम और ऐसे में अलग अलग उम्र। राकेश जी, शायद आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिएगा। जी मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों मामला अलग अलग मामले हैं। तेजस्वी प्रसाद जी ने अपना एपिक नंबर गुमराह कर रहे थे, लोगों को प्रेस मीडिया के सामने गुमराह कर रहे थे कि मेरा एपिक नंबर ये है, लेकिन एपिक नंबर कोई गुमराह करने की बात है। विजय सिन्हा जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने बीएलओ को अपना नाम भेजा हूं, जहां पे मेरे अगर 2 जगह है, एक जगह मेरा नाम काटा जाए। स्पष्ट रूप से कहा। तेजस्वी प्रसाद जी का कोई बयान आया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी सेल्फ गोल वाले हैं, खुद अपने ही पाले में गोल कर लेते हैं। इसी का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के विपक्ष के नेता हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, रोज नए से नए चीज लाते हैं, लेकिन सेल्फ गोल हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, और एक और बात कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 1 मंथ का समय दिया गया, 1 महीने का समय दिया गया है। किसी को नाम जोड़ना है तो फॉर्म नंबर 6 लीजिए, फॉर्म नंबर 7 लीजिए, उसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, नाम वापस लिया जाएगा। तो तेजस्वी जी क्या दिखा रहे हैं, जनता को क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ गुमराह इनका एक मकसद है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपना चुनाव आयोग को क्यों नहीं अपना स्पष्ट रूप से अपनी जो चुनाव आयोग ने उसने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आज तक तो चुनाव आयोग को दिया नहीं। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, चुनाव आयोग की इस बात इसलिए बात करता हूं, जब हमारे पे आरोप लगता है तो आरोप को मैं पर्दाफाश करने के लिए इनके आपके सामने आता हूं। लेकिन बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के अंदर कोई विजन नहीं है उनके पास। रोज से नए नए उनके पता नहीं कौन से उनके सहयोगी हैं, उनके साथ काम करने वाले जो बिहार में आए हैं। संजय यादव हरियाणा से चल के आए हैं, उनको पता है क्या है बिहार के बारे में, उनको नई नई चीज ला के देते हैं और दिखाने का काम करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि मीडिया के साथी जो सूत्र के हवाले से जो खबर देते हैं, उनको भी संजय यादव कहते हैं मूत्र बोल दो, तो मूत्र बोल देते हैं। तेजस्वी ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। और प्रोफेसर बादशाह आलम आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ में। प्रोफेसर बादशाह आलम जी, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो पहले से ही डिप्टी सीएम की तरफ से भी बीएलओ को दे दिया गया था, और वो तो कह रहे थे कि नाम हटाने के लिए पहले ही अर्जी दे दी गई थी। लेकिन आपकी तरफ से तेजस्वी यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आपकी तरफ से तो स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे दोस्त जो बता रहे हैं कि ये नाम हटाने के लिए अर्जी दे दी गई है, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया जो है इतने शॉर्ट टाइम के लिए बिहार में शुरू किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने बिहार में तो पूरा रायता फैला रखा है। ये हम विजय सिन्हा जी की और तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे लाखों वोटर्स हैं जिनके 2-2 जगह 3-3 जगह नाम है, और क्या क्या आ रहे हैं, किसका किसका निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उन लोगों ने वहां डाल दिया है। तो ये सारी चीजें देख के लग रही है कि चुनाव आयोग अपना काम जो है निष्पक्षता से नहीं कर रहा है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग के ऊपर बादशाह जी, अगर चुनाव आयोग सही से अपना काम नहीं करता तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो लाखों लोग हैं वो फर्जी हैं? उसी के लिए तो एसआईआर की रिपोर्ट पर काम कर रहा है ना, तभी तो पता चल रहा है ना कि कितने फर्जी वोटर हैं, उनको हटाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, काट दिया बिना किसी प्रूफ के, और कोई डिटेल नहीं दिया कि कौन मर गया, कौन नहीं है, कौन दूसरी जगह विस्थापित होकर चला गया परमानेंटली या टेम्पोररी। एक एक करके सूची इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है बादशाह जी, एक एक करके सूची आ रही है। जिस तरह की लिस्ट आ रही है, तो ये देखिए कैसे आनंद में ये लिस्ट बनाया गया है। ये बिल्कुल हड़बड़ी के अंदर, जैसे ये गड़बड़ी पर गड़बड़ी होती चली जा रही है।
मतलब किसी लिस्ट को अगर आप देखिए, उसको सर्च करिए, तो उसमें इतने डिस्क्रिपेंसी है। अब बताइए, चीफ मिनिस्टर के नाम 2-2 जगह, 3-3 जगह, 2-2 ईपिक नंबर लोगों के इशू हो गए। ये तो मेन लोग हैं। चलिए, एक लोकसभा के, एक जो है हमारे एलओपी है, दूसरे जो है आपके उपराष्ट्रपति, ये चीफ मिनिस्टर हैं। अब आम आदमी के साथ ये क्या हो रहा होगा बिहार के तेजस्वी, अंदर इस ठीक है बादशाह जी, लेकिन तेजस्वी यादव का 2 जगह पर नाम है। नहीं, तेजस्वी यादव का 2 जगह पर नाम है। अब आपने अगर फर्जी से करार दे दिया, तेजस्वी यादव का 2 जगह पर नाम है, फिर वो आखिरकार क्यों है? क्यों आपकी तरफ से कोई अर्जी नहीं दी गई? क्यों आपने किसी भी तरीके से नाम हटवाने की कोशिश नहीं की है? भाई, हम तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी तेजस्वी यादव जी ने बता दिया, ये 2 जगह नाम आया, 2 ईपिक नंबर जनरेट किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने क्यों 2 ईपिक नंबर जनरेट कर दिया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? तो ये तो चुनाव आयोग के पार्ट से गड़बड़ी हुई है ना। और जो भी वोटर लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, ये सब चुनाव आयोग का किया धरा है। बीएलओ के बहाना ले लेते हैं, हमारे पास इतने बीएलओ है, हम ये काम कर देंगे। कोई बीएलओ किसी के घर पे नहीं गया। अगर आपने जो भी नाम काटा है तो उसका प्रूफ कोर्ट मांग रहा है ना। कल ही मांगा है, इन्होंने अर्जी दी हुई है, उसके अंदर अब 12 तारीख को सुनवाई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक है बादशाह जी, मैं आपके पास से वापस लौटती हूँ। के त्रिपाठी जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। के त्रिपाठी जी, आखिरकार ये किस तरीके से, यानी कि डिप्टी सीएम जो हैं उनका 2 जगह पर नाम है, आरजेडी कह रही है कि अगर उन्होंने अर्जी दी है और उस पर काम हुआ तो सीधे तौर पर, ऐसे तो तमाम लोग हैं, जब 60 लाख लोगों के नाम कट जाते हैं तब इस तरीके से नहीं सामने आता है, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है, सीधे तौर पर नाम काट दिए जाते हैं। देखिए मैडम, जो ये चुनाव आयोग के ऊपर इंडिया गठबंधन ने बहुत पहले से हमला करना शुरू कर दिया, चाहे वो ईवीएम का सवाल हो, चाहे वो वोट का सवाल हो, वोट लूट की सवाल हो, चाहे वो आपका नियुक्ति का सवाल हो, तो आज एक बहुत बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग के सामने है देश के। और चुनाव आयोग को जो आने वाला चुनाव है, अभी जब आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, आपके कर्नाटक के चुनाव को लेकर के और चुनाव को लेकर के राहुल जी ने बड़े उथले बयान दिए। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो तमाम तरीके का आक्षेप चुनाव आयोग पे लगाते हैं। चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को अब बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और पारदर्शी बनाने का काम करना है। ये एसआईआर का जो निर्णय है उसी के परिप्रेक्ष्य में है। अब जब एसआईआर हो रहा है तो लोगों को खलबली मची हुई। अरे भाई, जब भी चुनाव होता है 1 महीने का समय होता है, उसमें फॉर्म 6 फॉर्म 7 होता है, उसमें हमारे पार्टियों के एबीएलओ रहते हैं, बीएलओ रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, जो चुनाव लड़ता हो अपना बूथ का इंचार्ज बनाता है, उसका सबका सर्वेक्षण होता है। उसमें जो नाम मर गया है कोई, उसका नाम कटना है, कोई कहीं से ट्रांसफर हो गया, उसका नाम तो ये कह रहे हैं कि कोई बीएलओ काम नहीं कर रहा, किसी के घर पर बीएलओ नहीं जा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक कहानी सी गढ़ दी है कि हमने लिस्ट जारी कर दी, वो तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं ना। जब कोई चुनाव, देखिए कोई चुनाव हारता है तो ये व्यवस्था करता है। अब देश में आप देखिए कानून बना हुआ, चूंकि मैं 2 बार असेंबली लड़ चुका हूँ, 45 दिन के अंदर आप जाकर के हाई कोर्ट में दायर कर दीजिए, कौन रोक रहा है? ठीक है, 1 महीने का समय है। अगर उनका ईपिक नंबर 2 था तो उनको खुद ही जाकर के बूथ पे कहना चाहिए था कि भाई मेरा 2 जगह से नंबर है। तेजस्वी यादव अगर लोकतंत्र के संरक्षक बनना चाहते हैं तो उनको कम से कम जाके बीएलओ कहना चाहिए, भाई मेरे 2 जगह से नाम है, मेरा 1 जगह काट लो। जैसे आज उप मुख्यमंत्री ने किया, ये तो 30/4 को भी पता दिया था कि इन्होंने, भाई हमारा नाम इस तरीके का नहीं, हमारा नाम हट जाना चाहिए। तो आपको एप्लीकेशन, अभी तो 1 महीने का समय है, आप अपने बीएलओ कहिए, बीएलओ कहिए, वो सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी के पुराने नेता हैं। जी जी, ये सारा ठीक है के त्रिपाठी जी, वापस लौटती हूँ आपके पास है, बिल्कुल वापस लौटती हूँ। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के त्रिपाठी जी वापस लौटूंगी, जरा उनसे भी पूछ लेती हूँ। रंजीत मिश्रा जी, के त्रिपाठी कह रहे हैं कि कभी ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं राहुल गांधी, कभी एसआईआर के मुद्दे पर उठा देते हैं, कभी कह देते हैं कि पूरे तरीके से फर्जी वोटर हैं, उनको आखिरकार क्यों नहीं हटाया जा रहा है, बीजेपी अपने फायदे के लिए इन वोटों का इस्तेमाल कर रही है। अगर ये बीजेपी के वोटर हैं तो चिंता बीजेपी को होनी चाहिए, अगर बीजेपी के फर्जी वोटर हैं तो चिंता बीजेपी को होनी चाहिए, उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा। कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनका 2-2 वोटर आईडी आपके सामने है।
और वोटर आईडी ही केवल नहीं है मैडम, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग उम्र भी उन्होंने दिखाई है। तो अलग अलग स्तरों पर ये फर्जीवाड़ा करने के एक्सपर्ट हैं, ये पूरी दुनिया के सामने बात आ गई है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी हमारे आदरणीय नेता जी ने इनको एक्सपोज किया और दिखाया कि किस तरह से महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक के घर में 80-80 लोगों का वोट इन लोगों ने बनवा 40 लोगों का वोट बनवा दिया। और उतना ही नहीं, जो दिल्ली में अभी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इनके मंत्री बने बैठे हैं, उनके दिल्ली चुनाव के पहले उनके घर पे भी 40-45 जुड़वा दिया। जो केंद्रीय मंत्री वहां ल्यूटियंस जोन में रहते हैं, प्रत्येक के घर में इन्होंने कई वोटर बनवा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो फर्जी वोटर बनाने की एक्सपर्ट है। और ये चोरी यहां भी पकड़ी गई है, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी फर्जीवाड़ा करके अलग अलग जगह अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाते हैं और उसमें जानकारी भी अलग अलग देते हैं। तो ये पूरी तरह से बिहार की जनता और देश की जनता के रंजीत मिश्रा जी, तो आपको तो इसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखिए, अगर एसआईआर वहां पर किया जा रहा है तो फर्जी वोटर सामने आ रहे हैं, फर्जी वोटर सामने आ रहे हैं। काम अच्छा किया तब भी इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हो। अब तो वो आपके ही क्या, राहुल गांधी ने ही मुद्दा उठाया था ना कि फर्जी वोटर को हटाया जाए। महाराष्ट्र से उन्होंने बयान दिया था, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, पहले सबसे पहले फर्जी वोटर हटाए जाए, इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं। अब फर्जी वोटर हटा दिए, वो बीजेपी के आप करार दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको तो शुक्रिया अदा होना चाहिए फिर कि देखिए फर्जी वोटर हटा रहे हैं, आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग ने नहीं किया है, ये हम लोगों ने दिखाया है कि ये जो मुखौटा पहने हुए लोग हैं उनकी वास्तविकता क्या है, ये अभी देश के लोगों को हमने दिखाया। तो क्या तेजस्वी नहीं, तो क्या तेजस्वी यादव जब बीजेपी को वोट कर रहे थे, तेजस्वी यादव क्या बीजेपी को वोट कर रहे थे, जो 2 वोटर आईडी कार्ड उनके पास में मिले हैं? वो तो दिखाया उन्होंने भाई। यही कह रहा हूं कि ये चुनाव मैडम, ये हम लोगों ने एक्सपोज किया है, उनको दिखाया है कि बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों की असलियत ये है कि वो खुद फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं। बादशाह आलम जी, ठीक है रंजीत जी, बादशाह आलम जी, ये मतलब बीजेपी को भी फायदा, आरजेडी को भी फायदा, यानी कि आप अपने फायदे के लिए बिहार के अंदर क्या सारी पार्टियां फर्जी वोटर लेके आई हैं क्या? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो मुद्दा उठाया है, हमने तो एक्सपोज किया है, कांग्रेस कह रही है, तो क्या आरजेडी भी क्या अपने फायदे के लिए डबल वोटर का इस्तेमाल करेगा, डबल वोटर आईडी का? देखिए मैडम, ये जो 65 लाख लोगों का नाम वहां से कटा है बिहार से, इसमें सबके वोटर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये हमारे ही हैं और जेडीयू के हैं और कांग्रेस के हैं। ये बिहार 65 लाख लोग बिहार के मतदाता हैं और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये इस तरह से बिना जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो किए आनंद फानन में ये जो नाम काट दिए गए, तो हमारा सवाल इस पर है कि इसको लेके चुनाव आयोग जो है जांच के घेरे में आ रहा है। अब चुनाव आयोग की गलती को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बीजेपी और जेडीयू के लोग चले आते हैं, तो इससे साफ झलकता है कि इनका मंशा भी वही है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। फिर वही आप ना बादशाह आलम जी, वही चीज कांग्रेस कह रही, वही आप कह रहे हो। एक स्पष्टीकरण तो होता है, आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। 1 मिनट के त्रिपाठी जी, मैं आती हूँ 1 सेकंड। नहीं, आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा, आप बात सुनिए, प्रश्न चिन्ह आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, डिप्टी सीएम है, अच्छे पद पर हैं, इतना अच्छा पद है उनका और उनको पूरे हक के साथ में इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय पर, तो क्या उनके पास में कोई सम्मानित पद नहीं था? उनके 2 वोटर कार्ड आईडी, उन्होंने तो अर्जी भी नहीं दी है। वो तो तेजस्वी यादव जी भी सम्मानित पोस्ट पे रहे हैं और ये हमारे विजय सिन्हा जी भी सम्मानित पोस्ट पे हैं, इनकी सबकी कदर करती है। लेकिन जो गड़बड़ी वोटर लिस्ट के अंदर चुनाव आयोग कर रहा है, इस पर सवाल उठ रहा है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए, जवाब इस चीज पर भी देना चाहिए। पर्टिकुलर आप किसी एक पार्टी का नाम लेकर अगर बोलेंगे कि बीजेपी को फायदा है, ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ के जी आपके पास से वापस लौटूंगी, लेकिन राकेश जी कुछ कहना चाह रहे। राकेश जी जवाब दीजिए जरा। राकेश जी देखिए किस प्रकार ये लोग देश के संवैधानिक संस्थाओं पर और देश के संवैधानिक राहुल गांधी जी किस प्रकार सेल्फ गोल कर लिए। परसों उन्होंने वीडियोग्राफी के माध्यम
कोशिश की, और उसके बाद दिखाने के थे शशि थरूर, पी चिदम्बरम साहब, अखिलेश यादव जब निकले वीडियोग्राफी देख के, उन्होंने कहा इस पर स्पष्टीकरण हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो समझ नहीं आया कि राहुल गांधी दिखा क्या रहे। ये कम से कम राहुल गांधी जी, इनके लोग जो जितने भी हैं, ये लोग स्पष्ट रूप से जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि आपने यात्रा 2022 में राहुल गांधी जी ने शुरू किया था। 4 अगस्त 2000 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि राहुल गांधी जी हो सोशल मीडिया में और अखबार के फर्स्ट पेज पे आने के लिए बार बार काम ये करते हैं, और बार बार राहुल गांधी जी को फटकार लगाया कि चाहे बचपना करते हैं, अगर कोई बात है तो आप संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर में जाकर सवाल को उठाइए। राकेश जी, रंजीत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो लिस्ट दिखाई है, तब जाकर उजागर हुए हैं ये सब। राहुल गांधी जी ने लिस्ट दिखाई है, वो कह रहे हैं इस चीज के लिए। चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि आप जो दिखा रहे हैं इसको स्पष्ट दिखाने का काम, ये गुमराह कर रहे हैं। एक अमेरिका से ऐसे लोग आए हुए हैं इनके पास, मीडिया सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, इसको चलाने की कोशिश की। आपने देखा चाहे लोकसभा के चुनाव में हो चाहे किसी भी चुनाव में हो, इनके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी पकड़े गए, अमित शाह जी का बयान दिखा दिया कि यहाँ पे आरक्षण जो हटा दिया जाएगा ओबीसी का। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए एक बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ इनको फटकार भी लगती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार भी लगाती है। ठीक है राकेश जी, वापस लौटूंगी आपके पास में। रंजीत मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है राकेश जी, मंदिर में जाना चाहिए, नहीं देखिए राकेश जी अमेरिका की बात कर रहे हैं, राकेश जी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इनके पार्टी के सर्वोच्च नेता अमेरिका जाके क्या कहते रहे, अब की बार ट्रम्प सरकार, बड़े इनके अच्छे दोस्त थे ट्रम्प साहब। अब ट्रम्प साहब ने इनकी जो हालत की है वो पूरा दुनिया देख रही है। सुनिए कांग्रेस के भाई मेरे, सुनिए इनके पास चुप करवाइए उनको मैडम, दोनों बात करेंगे तो किसी की बात नहीं। राकेश जी सुन लीजिए, और रंजीत जी ट्रम्प को छोड़कर जरा इसी पर ही रहिए। राहुल गांधी वो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने दिखाए। नहीं, और मैं एक और बात करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा किसने दिया था? वो तो बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र थे ना इनके, तो ट्रम्प ने इनको अपनी हैसियत बता दी है, ये भी आप देखें। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि कर्नाटक पर इनको विश्वास नहीं है हो या महाराष्ट्र चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की हेराफेरी वो लोगों के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया है। चुनाव आयोग जैसी संस्था कटघरे में इसीलिए है कि जो सवाल खड़े किए गए उनका जवाब नहीं दे रही है। चुनाव आयोग के बदले भाजपा प्रवक्ता आकर जवाब देते हैं, क्योंकि साठगांठ है, मिली भगत है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि एक कमरे के बेडरूम में 80 लोगों का नाम कैसे है, एक ही व्यक्ति। चुनाव आयोग तो कह रहा है, चुनाव आयोग तो आपसे भी पूछ रहा है ना रंजीत जी, चुनाव आयोग पूछ रहा है कि शपथ पत्र दीजिए। अगर आपके पास में इतनी वैलिड चीजें हैं, दीजिए शपथ पत्र। चुनाव आयोग मांग रहा है आपसे शपथ पत्र, दे दीजिए जब आपके पास में सारे पुख्ता एविडेंस है। तो जब पब्लिक डोमेन में आकर बात कही जाती है तो वो किसी शपथ पत्र से कम नहीं होता है मैडम। और चुनाव आयोग ये जो मुखौटा लगाकर छुपने की कोशिश कर रही है ना, भाजपा का मुखौटा लगाकर, चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई क्यों, और एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी कैसे हुई, ये चुनाव आयोग को आकर जवाब देना चाहिए, न कि भाजपा के मुखौटे के पीछे छुपना चाहिए। राकेश जी जल्दी से इसका जवाब, फिर मैं 2 मेहमानों के पास और जाऊंगी, जल्दी से इसका छोटा सा जवाब। पंकज जी मैं बताना चाहता हूं, वही चुनाव आयोग इनको 2005 में चुनाव जिताते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो ईवीएम भी सही होता, चुनाव आयोग भी सही होता। 2010 के लोकसभा पूरी बहुमत से जीते हैं तो इनके चुनाव आयोग सही होते हैं, ईवीएम सही होता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी फिर ये गड़बड़ी नहीं होती तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। ठीक है के त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट। ठीक है गठबंधन की सरकार जल्दी से दिखाई देती, मोदी जी का नाम रंजीत जी सुन लीजिए रंजीत जी, के त्रिपाठी जी। देखिए मैडम, नैरेटिव बनाया जा रहा देश में चुनाव आयोग के खिलाफ एक संवैधानिक संस्था है। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे लगाया, राफेल पे किया, आपने देखा क्या माफी मांगनी पड़ी। अभी आपने लेटेस्ट देखा, उन्होंने आपके कहा कि साहब जेटली जी के मामले में क्या हुआ। अरे भाई, आप गलत क्यों नैरेटिव पेश करते हो? आप अपोजिशन लीडर हो, देश के बड़े नेता हो, और जहां वो जीत जाते वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती।
लेकिन जब गड़बड़ी हो जाती है उसी की बिल्कुल। जांच चलिए, के आप सभी मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ में जुड़े। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार एसआईआर को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग पर आखिरकार डबल जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं, इसको लेकर आगे क्या कुछ राजनीतिक रंग लाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।